क्या नायडू स्पीकर पद नहीं मिलने से नाराज होकर एनडीए का दामन छोड़ इंडिया में शामिल होकर क्या एनडीए का सरकार गिरा पाएंगे? कितने दिन चलेंगे एनडीए सरकार? हो गया बड़ा ऐलान। मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। क्या एनडीए में सरकार बनने के बाद सब ठीक चल रहा है? क्या 2024 से बना सरकार 2025 तक चल पाएगा? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल भी है, क्योंकि बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी का नारा था कि 400 पार, वो 300 पार भी नहीं कर पाए थे और बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए थे। सहयोगी दल के मदद से वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचे थे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए थे। लेकिन शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल का भी बंटवारा हो गए थे, लेकिन स्पीकर पद को लेकर के बवाल मच गया था। नीतीश कुमार ने भी स्पीकर पद को लेकर के साफ कर दिया, तो बीजेपी का भी यही कहना था कि वो स्पीकर पद को अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन जो विपक्ष में नायडू है, उनका कहना था कि स्पीकर पद तो नायडू के पास जानी चाहिए। लेकिन इनको लेकर के अब घमासान मचा हुआ और कयास लगाया जा रहा था कि 2024 से बना सरकार 2025 तक नहीं टिक पाएगा और नायडू ने खेल भी बिगाड़ दिया है। क्या खेल नायडू ने बिगाड़ा या फिर नीतीश कुमार की कोई चाल है? क्योंकि स्पीकर पद की बात किया जाए तो स्पीकर पद विपक्ष अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर पद को बीजेपी अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन दोनों के बीच में सही तालमेल नहीं होने के कारण एनडीए का सरकार भी गिर सकता है। स्पीकर पद आखिर क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्या स्पीकर पद को लेकर के एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या बीजेपी स्पीकर पद को लेकर के समझौता कर सकता है या फिर नायडू के हाथ में सौंप सकता है? क्योंकि नायडू की बात किया जाए तो नायडू का कहना था कि स्पीकर पद तो उनके पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि उनको इस बात का खतरा सता रहा कि बीजेपी पार्टी को न तोड़ ले, इसीलिए स्पीकर पद अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार स्पीकर पद को लेकर के साफ कर दिए थे कि स्पीकर पद बीजेपी के पास रहनी चाहिए और बीजेपी भी स्पीकर पद को लेकर के अलग ही दावेदारी कर रहे थे और इनको लेकर के एनडीए में घमासान मचा हुआ है। क्योंकि एनडीए की बात किया जाए तो एनडीए को लेकर जो कयास लगाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वो अब कहीं ना कहीं देखने को मिला और बीजेपी का मुश्किल आसान दिखाई नहीं देता। जो बीजेपी बहुमत के साथ 2019 में सत्ता में आए थे और विपक्ष को कमजोर कर दिए थे, 2024 में बीजेपी खुद कमजोर हो गए थे और सहयोगी दल के मदद से तीसरी बार सत्ता में आए थे। बीजेपी की बात किया जाए तो 2014 और 2019 में फुल बहुमत के साथ आए थे और विपक्ष उनके सामने कमजोर नजर आया था। लेकिन जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आया तो परिणाम रिजल्ट कुछ और ही आया था। इसमें बहुमत के आंकड़ा तक भी बीजेपी नहीं पहुंच पाए थे और सहयोगी दल के मदद से वो बहुमत के आंकड़ा तक पहुंच के तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए थे और शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल का भी बंटवारा हो गया। क्या नायडू स्पीकर पद नहीं मिलने से नाराज होकर एनडीए का दामन छोड़ इंडिया में शामिल होकर क्या एनडीए का सरकार गिरा पाएंगे? क्योंकि नायडू की बात किया जाए तो उनके पास लोकसभा का 16 सीट है और एनडीए में कुल बहुमत की बात किया जाए तो 292 सीट है और उसमें से 16 सीट को माइनस कर दिया जाए तो इनके बाद भी एनडीए का सरकार नहीं गिर पाएगा और इंडिया में शामिल हो जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन का सरकार नहीं बना पाएंगे। इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल में पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो करना ना भूले, इस वीडियो को शेयर भी कर।